हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका कोल्ड कोल्ड कॉफ़ी के साथ। तो ये कोल्ड कॉफ़ी समर वेकेशन की पहली डिश है जो मेरी छोटी बेटी ने बनाई थी। बहुत ही अच्छी बनाई थी और उसका जो प्रेजेंटेशन था वो तो और भी अच्छा था। तो आपको ये देख के लग रहा होगा ये पौधों के साथ क्या हो रहा है। तो पौधों को इकट्ठा रखा जा रहा है। गर्मी बहुत तेज़ है और धूप और हवा के साथ सारे पौधे कितने भी सुबह पानी डालो शाम तक सूख जा रहे हैं। और गमलों में होने की वजह से वो शाम तक एकदम मुरझा के मतलब बिल्कुल भी सूख के वो हो जा रहे हैं। फूल भी ज़्यादा नहीं खिल रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं इन्हें इकट्ठा करवा दिया जाए। तो आज सब लोग छत पे टहल रहा था, तब तक मैंने सोचा जब लोग टहल ही रहे हैं तो थोड़ा इन लोग के साथ वर्कआउट भी करा लिया जाए इन लोगों का। तो ये इन लोगों से सारे जितने भी छोटे बड़े गमले थे सारे मैंने इकट्ठे कर दिए। इकट्ठे रहने की वजह से पौधे जल्दी सूखते नहीं हैं। एक दूसरे को सपोर्ट करके वो थोड़े दिन तक बिना मतलब 1 या 2 टाइम अगर पानी ना भी पड़े तो भी वो सर्वाइव कर जाते हैं। वैसे तो अगर हमें कहीं बाहर जाना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, और एक जगह रहते हैं तो जिसको हम लगाएंगे वो हमारे पौधों को अच्छे से पानी भी दे देंगे, क्योंकि फिर एक पास रहने पे ये पौधे भी एक दूसरे मतलब उनको भी आराम रहेगा जिन्हें हम सौंप के ये काम जाएंगे पानी डालने का, और पौधों को भी अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ रहना, क्योंकि अकेले किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। सब चाहता है कि साथ सबको मिल जाए। तो मेरे पौधे आज सब इकट्ठे होके बहुत ही खुश लग रहे थे और सब एक दूसरे के पहले मैं गर्मी में ऐसे ही करती थी। इस बार हम लोग के पास इतना टाइम नहीं था और एक बैग ही गर्मी पड़ गई और पता ही नहीं चला। बीच में मौसम इतना अच्छा हो रहा था कि कोई हिसाब ही नहीं है। फिर अगर कहीं जाना रहता है तब तो बहुत दिक्कत होती है। कहीं ताला लगा के निकलने में यही सोचना रहता है कि कैसे निकलें। वैसे तो हम किसी न किसी को करके ही जाते हैं जो मेरे पौधों की सेवा करे। ये सब तो वही समझ सकते हैं जो अपने बच्चों की तरह अपने पौधों को रखे, और इतनी मेहनत से इतने बड़े-बड़े पौधे किए रहे हैं। ज़्यादा बड़े तो नहीं है, फिर भी फूल तो काम भर के दे ही देते हैं। देखिए सारा छत मेरा हो गया खाली और सारे पौधों को हम लोगों ने कर दिया था इकट्ठे। इस तरह से पौधे इकट्ठे होने के बाद पानी डालने में भी आराम हो गया है और पौधे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। और आज मेरे पौधे में देखिए ये एक नया फूल खिला था जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। पर्पल कलर का गुड़हल था। ये पर्पल कलर का गुड़हल देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। वैसे इन पौधों पे इस समय कीड़े भी लग गए थे, तो 1-2 दिन पहले अभी दवा भी डालनी पड़ी थी। पता नहीं क्यों गुड़हल में इस समय कीड़े लग जा रहे हैं वाइट वाइट से, और एक पौधे में लगते ही सारे पौधे में लग जा रहे हैं। और ये हमारे अनार के फूल जिसमें कली हो गई है, मगर फल बहुत कम ही होते हैं। जितने फूल होते हैं उतने फल तो नहीं होते हैं। शायद गमले में लगने की वजह से ज़्यादा इसमें वो फूल नहीं लग पाते हैं। तो आज सिर्फ गार्डनिंग की बात नहीं हो रही है। चलिए मेरे साथ चलते हैं फिर से मेरे नानी के घर। जिस शादी में हम लोग गए थे वहाँ आज रिसेप्शन है, तो वहाँ जाने के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। तो आज हम लोग घर से तैयार होके नहीं जाएंगे वहीं, क्योंकि आज हम जल्दी ही जा रहे हैं। आज सुबह हम 10 बजे ही हम लोग निकल गए थे और सिर्फ मैं अकेले जा रही हूँ। ये कि अकेली जा रही थी, इस वजह से बच्चे घर ही पे थे। गर्मी बहुत थी और उन्हें कहीं जाने की तैयारी करनी है, तो वो घर पे ही रुक के अपनी तैयारी कर रहे थे। सारा समर वेकेशन कंप्लीट कर रहे थे। तो मैंने अपना एक सेट कपड़ा जो मुझे रात में पहनना था वो मैंने रख लिया था, और फिर मैं चल दी थी अपने नानी के घर। नानी के घर हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि और इस समय तो और भी अच्छा लग रहा है कि सारे लोग इकट्ठे हुए। तो मैं, मेरी बहन और बाबू गए थे घर पे। और ये देखिए मेरी मम्मी का कमाल, वो आज बिल्कुल बच्ची ही हो गई थी। अपने घर आके सब बच्चे हो जाते हैं। वैसे एक तो है, एक उम्र चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं, मगर एक बच्चा जो होता है वो आपके अंदर रहता है, और शायद जब सब लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वो बच्चा बाहर हो जाता है और बच्चों के साथ बच्चा बन जाता है। तो यहाँ मम्मी पौधों के पानी डालने के बहाने बहाने फिर सब लोग इतना एंजॉय किया पानी में, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकना, और बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया था। गर्मी का मज़ा तो एक साथ ऐसे पहले सब लोग गर्मी में नानी के घर इकट्ठे होते थे, मगर अब कोई भी नानी के घर उतना इकट्ठा नहीं हो पाता है और ना ही एंजॉय करता है। पहले हम सारे लोग अपने नानी के घर आते थे और बहुत दिनों तक मतलब पूरी गर्मी की छुट्टी हम लोग नानी के घर रहते थे। मगर ना हम रहते हैं ना हमारे बच्चे ही पूरी गर्मी की छुट्टी में नानी के घर रह पाते हैं, क्योंकि जब अपना घर बन जाए चाहे फिर भी जिम्मेदारियों के उसमें कोई भी ताला लगा के अब एक कहीं भी जा नहीं सकता है। इस 1-2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता ही रह पाता है, मगर एक साथ जो भी जितने भी दिन रहे एंजॉय करके रहे तो बहुत अच्छा रहता है। आज का दिन हम लोग का बहुत अच्छे से बीता था और शाम का टाइम था, यही 5-6 बज रहा था, मगर धूप अभी थी ही। मगर यहाँ पेड़ पौधों की वजह से उतनी धूप नहीं लग रही थी।
तो धूल आने की वजह से सारे लोग सफाई भी कर रहे थे और एक दूसरे के ऊपर पानी भी फेंक रहे थे। तो सारे लोग खूब ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और जब पानी पड़ गया इस पे ज़मीन पे तो इतनी ठंडी-ठंडी और इतनी सुंदर खुशबू आ रही थी ज़मीन से कि क्या बताएँ। मिट्टी पे जब पानी पड़ता है तो वो बहुत सूखी मिट्टी पे जब पानी पड़ता है उस तो उसकी महक एक अलग ही वो देती है। तो फिर उसके बाद सब लोग बहुत ज़्यादा खेलने के बाद ये देखिए ये रही मेरी मामी। ये मेरी मामी है जो आप लोगों से हाय कर रही हैं। तो सब उसके बाद सबने पोछा लगा मतलब आपस में ही घर की सफाई भी हो गई इसी बहाने। वैसे तो पानी पोछा जा रहा था ताकि कोई बच्चे ना गिरे, क्योंकि बच्चे तो ये इतना मतलब इधर से उधर दौड़ रहे थे, खुरापात कर रहे थे कि कोई वही नहीं है। उनको तो बहुत ही मज़ा आ रहा था और फिर जब नानी का साथ मिल जाए तो और भी अच्छा है। और ये रहा मेरी नानी का घर का पीछे का पोर्शन जहाँ पे सिर्फ़ बड़े-बड़े पेड़ हैं और मतलब यहाँ पे पहले गैया रहती थी मगर अब कोई भी गैया नहीं रहती है। और उसके बाद आने के बाद हम लोगों ने खाया था गरम-गरम पकौड़ी और ये चाय। और बच्चे तो अभी भी आपस में खेल रहे थे और रतन भी उन लोगों के साथ मिल के बहुत ही खुश थे। आज तो रतन का भी मतलब उनकी मम्मी को सोने को मिल गया था और वो हम लोग के साथ बाहर खूब मज़े से खेल रहे थे। और ये देखिए आम का पेड़ जो कि बिल्कुल आम से लदा हुआ है। फिर हो गई थी शाम और सब लोग रेडी होने लगा था। बच्चे सब तैयार करके उन लोग फिर पहुँच गए थे अपनी फ़ेवरेट जगह पे। ये सीढ़ी उन लोग की बहुत फ़ेवरेट जगह थी। फिर हम लोग पहुँच गए जहाँ पे रिसेप्शन था। तो रिसेप्शन में सब लोगों ने चाउमीन खाया। और फिर ये देखिए ये मेरी बहन की लड़की है जिसका नाम कुह है, वो बहुत परेशान कर रही थी, फिर उसको घर लेके आना पड़ गया था। और फिर सारे लोग निकल गए थे रात में इकट्ठे ही वहाँ पे। और बहुत अंधेरा वैसे भी उतना रात नहीं हुआ था, 7-8 बज रहा था, मगर गाँव में अभी स्ट्रीट लाइट उतनी नहीं होने की वजह से थोड़ा अंधेरा तो हो ही जाता है। वैसे गाँव इस शादी में बहुत मज़ा आया था और जब सारे लोग इकट्ठे हो जाए तो और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ ये देखिए ये पहुँच गए रतन जो कि दूल्हे के और दुल्हन के सोफ़े पे पहले बैठ के आराम कर रहे थे और यहाँ पे सब बच्चे चाउमीन का मज़ा ले रहे हैं और ये मेरी मौसी भी चाउमीन खाने का मज़ा नूडल्स और खाने का मज़ा ले रही थी। और ये चाट मेरी मामा की लड़की चाट खा रही थी। तो सारे लोगों ने पहले खूब बढ़िया से नाश्ता किया और एक एंजॉय किया। वैसे तो गर्मी बहुत थी, गर्मी बहुत लग रही थी, मगर सबका साथ होता रहता है तो कुछ भी खाने में बहुत अच्छा